गुड मॉर्निंग। शुरू हो चुका है एक नया दिन और मैं वरुण लेकर हाजिर हूँ आपके सामने नई खबरों के साथ पर्सनल फाइनेंस का बुलेटिन मनी मॉर्निंग, जो बचाता है आपका वक्त और आप तक पहुँचाता है हर ज़रूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी मॉर्निंग के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने वालों को राहत मिली क्योंकि जीएसटी परिषद ने मल्टीप्लेक्स में बेचे जाने वाले खाने पीने के सामान पर घटा दिया जीएसटी। मल्टीप्लेक्स में खान पान उत्पादों पर 18 के बजाय लगेगा 5% की दर से जीएसटी। जीएसटी परिषद ने कैंसर इलाज वाली दवा को जीएसटी दायरे से किया बाहर। दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा पर भी खत्म हो गया जीएसटी। प्राइवेट कंपनियों की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी मिलेगी जीएसटी से छूट। बरसात की वजह से सब्जियों की कीमतों में लगी आग, इस वजह से खुदरा महंगाई फिर बढ़ने की बढ़ गई है आशंका। महंगाई बढ़ने पर रिजर्व बैंक उठा सकता है कठोर कदम। अगली मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट में हो सकती है फिर बढ़ोतरी। भारी बारिश की वजह से टमाटर के बाद अन्य सब्जियों के दामों में भी आ गया है उछाल। शिमला मिर्च, भिंडी, बैगन और लौकी की कीमतों में जोरदार उछाल। जनता को सस्ता टमाटर उपलब्ध कराएगी सरकार। केंद्र ने नेफेड व राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को दिया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने का निर्देश। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों पर किफायती दाम पर बेचा जाएगा टमाटर। 14 जुलाई से दिल्ली एनसीआर में सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा टमाटर। अधिक खपत वाले स्थानों पर पहले उपलब्ध कराया जाएगा सस्ता टमाटर और नासिक से नई फसल आने से जल्द सस्ता भी होगा टमाटर। यूट्यूब पर गलत निवेश सलाह देने वाली 9 इकाइयों पर रोक रहेगी बरकरार। सेबी ने शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड की शेयर कीमतों में हेराफेरी करने पर 9 इकाइयों पर लगाई पाबंदी हटाने से किया इंकार। सेबी ने मार्च में 24 इकाइयों को शेयर बाजार में कारोबार करने से कर दिया था प्रतिबंधित। 9 कंपनियां फर्जी और अनुचित व्यापार को दे रही थीं बढ़ावा। 13 जुलाई को औद्योगिक प्लांट की होगी ई नीलामी। यूपी सरकार ने 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए उठाया बड़ा कदम। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर, झांसी और अलीगढ़ में होगी इंडस्ट्रियल प्लॉट की नीलामी। 154 इंडस्ट्रियल प्लॉट, 3 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, 1 नर्सिंग होम और 8 वेयर हाउस के लिए प्लॉटों की होगी नीलामी। विशाल ग्रुप ऑफ कंपनीज और एनवीडी सोलर की 22 संपत्तियां होंगी नीलाम। बाजार नियामक सेबी 14 जुलाई को करेगा नीलामी। कंपनियों ने अवैध तरीके से निवेशकों से जुटाए हैं पैसे। नीलामी से प्राप्त धन से लौटाया जाएगा निवेशकों का पैसा। 37 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर होगी ये नीलामी। देश में अब तक 90 लाख हेक्टेयर में हुई है सोयाबीन की बुआई। चालू खरीफ सीजन में घट सकता है सोयाबीन का रकबा। मानसून में देरी से सोयाबीन का रकबा पिछली बार से है पीछे। चावल, तुअर और अन्य फसलों की खेती में बढ़ रहा है किसानों का रुझान और हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी सोयाबीन की बुआई। सोयाबीन का एमएसपी कम होने से भी किसानों ने शुरू की दलहन की खेती। शारदा महिला सहकारी बैंक और हरिहरेश्वर बैंक ग्राहकों को लगा झटका। रिजर्व बैंक ने दोनों सहकारी बैंकों का लाइसेंस किया रद्द। बैंकों के पास नहीं है पर्याप्त पूंजी, भविष्य में कमाई की भी नहीं है कोई संभावना। हरिहरेश्वर सहकारी बैंक ने 11 जुलाई से बंद किया कामकाज। मौजूदा हालात में दोनों बैंक जमाकर्ताओं का पूरा पैसा लौटाने में असमर्थ। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम लौटाएगा जमाकर्ताओं का पैसा। आरबीआई ने बनाई ई रुपए को बढ़ावा देने की योजना। इस साल के अंत तक ई रुपये के लेन देन को प्रतिदिन 10 लाख करने का रखा लक्ष्य। फिलहाल ई रुपये में लेन देन का आंकड़ा है 5000 से 10,000 प्रतिदिन। यूपीआई के साथ ई रुपये की इंटर ऑपरेबिलिटी को जुलाई तक किया जाएगा शुरू। सीबीडीसी इकोसिस्टम में शामिल किया जाएगा और ज़्यादा बैंकों को। आरबीआई ने दिसंबर 2022 में शुरू किया था खुदरा सीबीडीसी का पायलट परीक्षण। अभी देश भर में 13 लाख यूजर्स कर रहे हैं ई रुपये का इस्तेमाल। टीसीएस ने की अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने की घोषणा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शेयरधारकों को मिलेगा 9 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड। डिविडेंड के लिए 20 जुलाई को होगी रिकॉर्ड डेट। 7 अगस्त को किया जाएगा डिविडेंड का भुगतान। जून तिमाही में टीसीएस को हुआ है 11,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा। कंपनी की परिचालन आय में हुआ 12% से अधिक का इजाफा।
पी नोट्स के जरिए निवेश मई में पहुंचा 5 साल के उच्च स्तर पर। घरेलू पूंजी बाजारों में पी नोट्स निवेश मई में बढ़कर रहा 1.04 लाख करोड़ रुपए। इसमें शामिल हैं इक्विटी, बॉन्ड और हाइब्रिड में किया गया निवेश। लगातार तीसरे महीने मई में पी नोट्स के जरिए बढ़ा है निवेश। मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था को देख आकर्षित हो रहे हैं विदेशी निवेशक। सरकार ने पानी की बोतल और लाइटर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानक किए लागू। DPIIT ने जारी की अधिसूचना। बिना BIS मार्क के नहीं किया जा सकेगा पानी बोतल और सिगरेट लाइटर का उत्पादन। गैर BIS प्रमाणित उत्पादों का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर होता है प्रतिबंध। उल्लंघन करने पर कैद और जुर्माना की हो सकती है सजा। सरकार भारत में गुणवत्ता परिवेश को करना चाहती है मजबूत। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। यात्री वाहनों की थोक बिक्री जून में 2% बढ़ी। सालाना आधार पर जून में बिके 3,27,487 वाहन। मल्टी यूटिलिटी वाहनों की बनी हुई है अच्छी मांग। पिछले महीने दोपहिया वाहनों की बिक्री 2% बढ़कर रही 13,30,826 यूनिट। तिपहिया वाहनों की बिक्री दोगुना बढ़ी। बेहतर मानसून और महंगाई कम होने की उम्मीद में बिक्री आगे भी बढ़ने की है उम्मीद। मारुति सुजुकी ने पेश किया फ्रॉन्क्स का CNG मॉडल। इसकी कीमत होगी 8,41,000 रुपये से शुरू। सिग्मा ट्रिम की कीमत होगी 8,41,000 रुपये। डेल्टा ट्रिम की कीमत है 9,27,000 रुपये। 1 किलो CNG में 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगी फ्रॉन्क्स। कंपनी ने फ्रॉन्क्स को 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ किया था हाल ही में पेश। फ्रॉन्क्स के CNG वेरिएंट से ग्राहकों को मिलेगा किफ़ायती विकल्प। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप Money9 के ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार।